परेशान किसने? अब डन है? हाँ सर। आज कुछ अच्छी प्रॉपर्टी यूज की जाए। यस सर। आज कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टी और नोट करते हैं, ठीक है। इसको मैं ना वैसे जैक प्रॉपर्टी बुलाता था, लेकिन अभी सर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। किंग क्वीन जैक ऐसे पूरा। हाँ, पहले ये इसको हम क्या बुलाते थे पहले? किंग। अभी भी मीम्स में मिल जाएगा तुमको ना। हाँ सर। और इसको क्या बुलाते थे? क्वीन। क्वीन। और जैक अभी देखो औलाद। लेकिन अभी फिर अरे यार ये गंदा हो रहा है। सर हाँ बेटा। सर आप बस एक सेकंड के लिए वो पिछला पेज कर सकते हैं? एक सेकंड हो गया। हाँ सर हो गया। तू क्या नोट कर रहा था? नहीं स्क्रीनशॉट ले रहा था, मतलब ऐसे ऑफिशियली रह जाए, फटाफट ढूंढना था। वैसा इतना अच्छा बच्चा तुम। स्टार्ट करें? यस सर। अब आज की प्रॉपर्टी कहाँ तो मैंने बॉक्स बनाया था ये। इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक। ओहो, रिवीजन होगी तो। पर उसका पीरियड कितने? कैपिटल टी। पीरियोडिक फंक्शन डेफिनेशन याद है तुमको क्या? हाँ। क्या होती थी? f of x plus t is equal to f of x. टू एफ ऑफ एक्स। तो पहले तुम एक बार कॉपी कर लो, फिर इनके प्रूफ देख लेते हैं ना। 0 से एन टी। एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो एन को नीचे फेंको, टाइम पीरियड तक कर दो। मैं इसका प्रूफ बताऊंगा, कॉमन सेंस के प्रूफ है सारे। एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सब सारी प्रॉपर्टी पीरियोडिक से है। मान लो उसका कोई टाइम पीरियड n1 to n2 t f of x ds। पहले लिख लो एक बार, कॉपी करो। जब तक तुम मेरे साथ कॉपी कर लोगे फिर प्रूफ बताएंगे। n1 और n2 दोनों के इंटीजर है। थर्ड, a से लेके a प्लस टी f of x dx। 0 से t f of x dx where a can be any number। इवन a से लेके a प्लस एन टी f of x dx इज इक्वल टू n टाइम। ये एक बार लिख लो, फिर तुमको इनके प्रॉपर्टी समझाता हूँ। n इंटीजर होना चाहिए, a कैन बी एनी रियल नंबर। और बताओ लाइफ कैसे चल रही तुम्हारी? बढ़िया सर, मस्त। सुबह तो सिलेबस भी खत्म हो गया आपका। ओ ऐसा? तो तुम्हारे कल साथ हमारे सिलेबस सर ने बोला है कि नो बुक डे है। खत्म होने में पार्टी वार्टी नहीं देते क्या? नहीं, वो ऐसे ना सर। ईएमआई में देते हैं। आज ये छोटी दी, कल बड़ी देंगे, ऐसा है। बेटा ईएमआई तो शायद एक ही अमाउंट की आती है, ऐसे ऐसा तो नहीं छोटी बड़ी का। नहीं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो वो बढ़ता जाएगा। तो मतलब देते तो हैं इनडायरेक्टली, ऐसा कहना चाह रहे हो ना? हाँ, देते तो है, वो तो मना नहीं है। तो कल तो तुमको लगता है तुम्हारा कल मैथ्स वाले सर की छुट्टी है, ऐसा है कुछ? ऐसा नहीं है क्या? नहीं, नो बुक डे है, सर ने बोला है आके फिर कुछ ऐसे मस्ती करवाएंगे। ये सर आपने निश्चय ने प्लान बनाया था कि क्लास में बोलने का? निश्चय, हाँ निश्चय में तो पता नहीं, मेरा खबरी है, मैं जो कहता हूँ क्या करता है, तुम्हें पता नहीं? ध्यान रखना सर, वो दूसरों का भी खबरी है। ऐसा है क्या? तो फिर आपकी खबर कहीं और पहुंचा दे निश्चय की फिर। वैसी सिचुएशन होगी, पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी साइड पे है अब वो। सर ये देखो, जलते हैं लोग। ये सही में जलते हैं बेटा। निश्चय अपने दोस्त से तोड़वाना चाहते हैं बेटा ये सब लोग। हाँ सर, वही। इनको पता नहीं कि अपने तो फ्रेंडशिप गोल है। अपन दोस्त बनेंगे, टीचर स्टूडेंट बाद में रहेंगे। लॉयर की आवाज नहीं आ रही है, लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। हाँ सर। ओहो, लॉयर की आवाज जोर से आई।
बेटा पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ समझा रहा तुम्हारा भाई ना। वैसे तुमको लगता नहीं कितनों को कॉमन सेंस फील आ रहा है? नहीं आया क्या प्रॉपर्टी? एरिया से Yeah. मतलब देखो फिर वो इसका एरिया रिपीट होता रहेगा। हाँ देखो ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स का टाइम पीरियड कितना टी है ना, मतलब एफ ऑफ एक्स कितनी बार रिपीट हो जाएगा, टी टाइम बाद रिपीट हो जाएगा। हाँ तुमने बोला सर आप ग्राफ से समझाओ, ये कोई भी फंक्शन बना लीजिए, जरूरी नहीं मैं साइन ही बनाऊंगा, ठीक है। ओ ये टी के बाद सेम रिपीट हो जाएगा, सोच पा रहे हो? आई थिंक हाँ तुमको सर। लगता नहीं मैं एक का निकाल दूं उसको एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक ही आएगा एरिया। समझ बुद्धि चल रही है? हाँ सर। लेकिन ये तो कॉमन सेंस वाला प्रूफ है। लेकिन ईजान बोला नहीं नहीं सर आप मैथमेटिकली वो प्रूफ करो, पेपर में ऐसा आ गया, मैं थोड़ी लिखूंगा कि कॉमन सेंस है ना ईजान? हाँ सर। मैं बोलूं? हाँ बोल। वो लिमिट को स्प्लिट करके एफ ऑफ एक्स फिर एफ ऑफ एक्स प्लस टी ऐसे। थोड़ा सही है। ईजान बोला सर मुझे आपकी गंदी हरकतें पता है, आप टी से कहां तक जाओगे, टू टी जाओगे, ऐसे जाओगे ना, ब्रेक करेंगे स्प्लिट। सोचो एक बार। हाँ हाँ सर। ईजान के डायलॉग पे आप पूरा गेम होने वाला है। फिर टू टी से कहां तक जाओगे बेटा? 3t। 3T। ऐसे ईजान बोला सर आप लास्ट में ना n-1 टी से लेके कहां तक जाओगे, एन टी। LNT। ईजान बोला मैंने अपने प्रूफ की तरफ ढंग से घूर घूर के देखा, लिमिट कितनी है, जीरो से लेके कहां तक है, टी है ना। T। ईजान बोला सर आप ना आपकी हरकतें बताऊं, आप ना यहाँ पे जीरो बनाने की इच्छा करोगे, यहाँ पे टी, तो यहाँ पे जीरो बनाने की इच्छा में क्या माइनस करना पड़ेगा लिमिट में, टी माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना प्लस पड़ेगा। टी करना पड़ेगा, तो वो तो एफ ऑफ एक्स ही हो जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी, शिफ्ट प्रॉपर्टी लगी। हाँ सर। हाँ हाँ सर। और ईजान बोला सर यहाँ टू टी माइनस करना पड़ेगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी हो जाएगा। आई थिंक क्लियर। हाँ यस सर। dx है जो भी, अरे dx है ना, और यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, n-1 इंटू टी। समझ में आ रहा है? तुमने बोला सर आपके फंडामेंटल और भी क्लियर है, आप इसको क्या लिखते थे, पीरियोडिक फंक्शन है तो f of x। X। तो तुमने बोला कि सर ये तो प्रूफ कर दिया आपने कि ये आपने क्या लिखा है। n टाइम्स जीरो से एफ ऑफ। तुमने बोला फंक्शन में ये टॉपिक की काफी दिनों से रिवीजन भी नहीं हुई थी, और आप इस चक्कर में थोड़ा याद आ गए पुराने पाप, और आप सवाल करा दोगे तो और भी क्लियर हो जाएंगे थोड़ा। पहला प्रूफ क्लियर है? यस यस सर। सर। तुमने बोला सर नोट करने के लिए एक आधा सेकंड दे दो, क्योंकि कॉपी भरनी भी जरूरी है ना बेटा, नोट्स तुम्हारे कोई बच्चे नोट्स देखेंगे तो फिर होना चाहिए ना कि कुछ लिखाते हैं। पाजी नहीं आया क्या? पाजी रील देख रहा होगा बेटा। माइक तो ऑन किया है उसने। ओ पाजी, हेलो पाजी। सर वो बेटा कुछ बोल रहा हूँ मैं, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हमें वही ऐसा लग रहा। पाजी, अपना कोई पार्टी का प्लान हुआ है मुझे ऐसा लगता है। वो उसने मीटिंग लीव की, बातें समझ कर। निश्चय तेरे को पता है पाजी से मेरा पार्टी का प्लान हुआ है। सर टॉमी बोला जवाब देगा। टॉमी, सॉरी किसका ये टॉमी? क्या है? लिख लिया सब लोगों ने? साला हाँ तुम सर। लिखते नहीं हो मुझे, मैं कॉपी मंगा लूंगा फोटो। हाँ सर। पक्का? हाँ हाँ नहीं सर, एक अरे नहीं मिनट। सर, नहीं सर सर। रखो। आज देव नकवा कहाँ पार्टी देने गया? सर आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है। ओ हाँ सर, माइक नहीं चल रहा था। अरे वही मैं सोचू तू पार्टी के नाम से तू कहाँ गायब हो गया बेटा? तो सैटरडे नाइट का प्लान है ना तेरा? आप बताओ सर। बेटा मैं फ्री हूँ तो पक्का एक्स्ट्रा क्लास लगेगी तेरी एक्स्ट्रा से ना?
हाँ सर। निश्चय तेरे को भी क्लास लेनी बेटा? नहीं नहीं सर, मेरा क्लियर है, पहले बार में क्लियर हो गया। समझ नहीं रहा। अरे पता है मेरे को भाई। अमन अमन पता अंदर से क्या सोच रहा है, साला मेरा नंबर कब आएगा? मेरे को तो बहुत सारे डाउट सर है। मेरे को भी पूछो, मेरे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी है। लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। दूसरी प्रॉपर्टी का प्रूफ क्या था? दूसरी प्रॉपर्टी कॉमन सेंस। वो तो माइनस करना है बस, उसमें भी वही। कॉमन सेंस है ना? हाँ स्प्लिट करना वो राइट आरएचएस को। अब किसी बच्चे ने दिमाग लगा कि नहीं नहीं सर आप मैथमेटिकली प्रूफ करो, क्योंकि आप कॉमन सेंस से कोई बता कि कॉमन सेंस से क्या हो रहा है n1 t से लेकर n2 t तक। ओ फंक्शन क्या कैसे समझा? ये सर समझा? मतलब इतनी बार रिपीट होगा, n2 माइनस n1 टाइम्स रिपीट होगा ना, n2 से n1 जा रहा है। ठीक है, तुम पटाखे भी बजा रहे हो साथ साथ? अरे नहीं, वो घर के बाहर फट रहा है क्या? पटाखे। ठीक है, देखो ईजान क्या बोलता है, सर आप मैथमेटिकली ऐसे फील तो हो गए लेकिन आप मैथमेटिकली प्रूफ कर दो। ईजान बोला सर अभी आपने जीरो, देखो अभी मैंने कौन सी प्रॉपर्टी तुमको पढ़ा दी पीरियोडिक सेलेक्ट पे, जीरो से लेकर वाली पढ़ा दी। हाँ सर। ईजान बोला आप ऐसा करो, आप जीरो से ब्रेक कर दो राइट हैंड साइड को, देखो जीरो n1 t से n2 t था ना, तो जीरो से लेके n2 t, ये कुछ समझ में आया सर ने क्या किया? यस सर। ईजान बोला कि सर ये जीरो से देखना अच्छा लगती है, तो आप इसमें आप आपकी हरकत है मुझे पता है, जीरो से n1 t f of x dx लिखोगे आप, लिमिट चेंज होती तो माइनस का आ जाता ना एक्स्ट्रा। और ईजान बोलता है कि सर आपने भी फंडामेंटल के लिए कर दिया कि ये प्रॉपर्टी का प्रूफ आपने पहले दे चुके हो, जस्ट एक पहले दे के आए हो। आप n1 को नीचे पटकोगे, जीरो से लेके क्या होगा t f of x dx। उसमें n2 को। हाँ, तो आई थिंक ईजान बोला कि सर n2 माइनस n1 बाहर आ गया, जीरो से t f of x dx इजी है क्या? हाँ सर। यस सर। दिख गया प्रूफ तुमको? तुम 10 सेकंड लगाओ लिखने में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, चढ़ी मुझे ऐसी यारी तेरी ऐसी, जैसे दारू देसी। ये गाना सुना तुमने बेटा? पता नहीं है, सुना तो है, ऐसा लग रहा है। बेटा ये गाना पहले मैं ही गाने वाला था, फिर दूसरे को चांस दे दिया। हाँ क्योंकि तुम्हारे साथ ना तो गुस्सा करते हैं, मारते तो बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरों को मौका देने में बिलीव रखते हैं। सर ये तीसरे वाले तो नहीं पता चल रहा कैसे करना है। तीसरे वाले का पता नहीं चल रहा क्या? अरे वो फील हो गया पर ऐसे पेपर पे नहीं हो रहा। वो सब्ट्रैक्ट करके। तीसरी मतलब प्रॉपर्टी है कैसे? क्या? लिख लीजिए वाला, अरे ये लिख लीजिए, बचा हुआ है। लिख लिया। यस सर हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी तुम्हारे भाई ने ये लिखाई है, तुमने बोला कि सर आप बुद्धि से पहले, आप पहले प्रूफ बता दो फिर आप फील भी करा दो, ठीक है? पहले फील करा दो, ग्राफ से फील करा दूंगा पहले एक बार। आई थिंक मैंने कोई भी मान लिया ये ए है, सोचो ये वाला इतना ए, तो ये कितना होगा सोचो, ये कितना होगा, ए प्लस टी पहले हो जाएगा, सोचो जस्ट पहले। अरे समझ में आ रहा है, मैंने थोड़ा जल्दी ले लिया ए, तो तुमको लगता नहीं तुमको जीरो से टी तक तो एरिया ये पूरा मिलने वाला था, और जीरो से टी में इतना एरिया तो तुमको मिल रहा है, तुमको क्या कौन सा एरिया नहीं मिल रहा है? ये वाला एरिया नहीं मिल रहा है ना ए से ए प्लस टी में, वो तुमको लगता नहीं बाय सिमेट्री ये वाला एरिया कवर कर जाएगा? सीन नहीं आ रहा? चमक रहा है कुछ? क्या हो रहा है रियल लाइफ में तो? यस सर। लेकिन जो बच्चे प्रूफ चाहते हैं उनको, उनके लिए तो तुम्हें पता है कि सर उनको मैथमेटिक्स प्रूफ देंगे,
तुमने बोला सर ने अभी लत पकड़ ली है, सर को 0 चाहिए होता है, सर क्या करेंगे? ए से 0 पकड़ेंगे। अब सर क्योंकि प्रूफ करके आ चुके हैं ना, 0 से टी पकड़ेंगे और टी से क्या पकड़ेंगे? ए प्लस टी। प्लस टी। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ और आई थिंक तुमने बोला कि सर आपकी कुछ ये प्रॉपर्टी का प्रूफ आप थोड़ी देर पहले बता के आए हो। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे इसमें, या तो ऐसा करते शिफ्टिंग लगाते हैं। 0 से तुमने शिफ्ट, तुम्हारी शिफ्ट अच्छे स्ट्रॉन्ग हो गए, तुमने 0 से ए कर दिया, माइनस टी कर दिया ना, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऐड ऐड। उसको एफ ऑफ एक्स। वो और तो ये एफ तो ऑफ बोला एक्स। था ना, ये इससे कट जाएगा। सोचो एक बार, ओ क्योंकि ए से 0 है, 0 से है। सोचो एक बार, हाँ सर। अरे ये एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टी, तो ही कट जाएगा। तो आगे ना प्रूफ हो गया ना, बचा क्या? सर हाँ बेटा। सर अगर हम इसको a प्लस टी और a है ना, उसमें माइनस a कर देते हैं और x एफ ऑफ एक्स प्लस a। अच्छा वो तो वेरी गुड, हर बार बच्चे मेरे से पूछते हैं। फिर वहां पे पता क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती? तो यहाँ पे शिफ्ट प्रॉपर्टी लगाता ना, तो अंदर फंक्शन में ए ऐड हो जाता तो उससे कुछ तो आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, हाँ फिर वो इक्वल कैसे आएगा फिर एफ ऑफ नहीं एक्स बढ़ प्लस पा a। रहा ना, इसलिए आगे, इसलिए अब वो नो डाउट वो इक्वल है उसके, लेकिन तू प्रॉपर्टी का यूज कर पा रहा है क्या? पीरियोडिक का, पीरियोडिसिटी का कहीं? है। नहीं। बस समझ में आ रहा है, वो हाँ मैथमेटिकली तो सर। इक्वल ही होगा। अभी चौथी वाली तो ऐसे ही हो जाएगी, वो तो चौथे दो वाली, प्रॉपर्टी का मिक्स है। हाँ इसमें ही फर्स्ट और चेंजेस थर्ड करना का। होगा। तो चौथी वाली का डन अभी, हालांकि लिख लिए दोस्तों। यस। यस सर। ए से कौन सा प्रॉपर्टी? ए से ए प्लस कितने एंटी? ईजान बोला सर आपकी हरकतें जानता हूँ, पहले आप 0 से ए से लेके कहां तक ब्रेक करोगे? 0 0। 0 से लेके आप एंटी तक जाओगे, फिर आप क्या जाओगे? एंटी से कहां तक जाओगे? एंटी ए प्लस। प्लस ए। आई थिंक तुमने बोला सर आप यहाँ इस प्रॉपर्टी में क्या प्रॉपर्टी लगाओगे? शिफ्ट प्रॉपर्टी लगाओगे। तो यहाँ पे ऐड करोगे, लिमिट में माइनस करोगे, सोच पा रहे हो ना? हाँ सर। और ये वापस से क्या बन जाएगा? 0 से एफ ऑफ एक्स, ये लास्ट थर्ड स्टेप लिख रहा हूँ मैं, ये ऐसा बन जाएगा ऐसा, और ये इससे कट जाएगा। कट सोचो, जाएगा। हाँ हट। और वो उसमें एन आगे। ये तो तुमको पहले प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ मैं। लिख लिए दोस्त, लिखो लिखो। अब तुमने बोला कि सर आप इस पे अभी क्या कराओगे? क्वेश्चंस। हेलो, डन।
यस सर। यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन देता हूँ तुम्हारा भाई। पहला क्वेश्चन, 0 से 2000 पाई dx अपॉन में 1 प्लस e की पावर साइन x। क्या करना चाहिए बेटा? 2000 आगे 1000। अच्छा, सबसे पहले तो चलो ऐसा करो, तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं भी पता, तुम्हारे मेरे फंडामेंटल दे दो। तुमको जीरो देख के सर की आदत है, क्या पता है? प्रॉपर्टी में लगाऊंगा नो डाउट। 0 से 1000 में। 0 से 1000, यही आदत है ना सर की? हाँ हाँ सर। फिर जब 0 से 1000 देखते हैं तो सर को तुमको लगता नहीं कि तुम क्या करते हो? सोचो एक बार। 0 से 1000 पाई, ये तो एज इट इज लिख देते हो, और प्लस में क्या करते हो? साइन 2000 पाई माइनस एक्स करोगे। सोचो, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। सोचो एक बार, इवन पाई माइनस एक्स। सोचो एक बार। हाँ सर। आई थिंक ये एक्सप्रेशन तुम्हें पता नहीं कितनी बार दे चुकी है। क्या बनता है फाइनली जाके? 1 बनता है। 1 1 बनता है ना। इसको ऐसे ये इधर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, करके समझ में आ रहा है? हाँ सर। आई थिंक तुमको तो 1 बन के डिफरेंस ऑफ लिमिट लिखना आता है, तो 1000 पाई हो गया। सोचो एक बार। हाँ सर। ये तो क्या प्रॉपर्टी वो लगाई नहीं है पीरियोडिसिटी वाली, लेकिन तुमको पता है कि साइन कितने टाइम बाद रिपीट कर जाता है? 2 पाई के बाद। 2 पाई। हाँ तो, तो ई की पावर भी रिपीट उतने टाइम। तो इसका पीरियड कितने फंक्शन का? 2 पाई। इसने क्या किया, 2 पाई को छोड़ के सब नीचे फेंक दिया, प्रॉपर्टी लगा दी ना। ये दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब तुमको 0 से देख के वैसे भी तुम्हारे सर की आदत है, पता है? 0 से पाई। वो 0 से 2 पाई। 2 पाई। सॉरी 2 पाई रखा। अब 0 सही से। है। हाँ सर। अब तुमने बोला सर, फिर आप वहीं पे आगे। देखो उस प्रॉपर्टी लगा, ये फिर वापस से क्या बन गया? 1 बन गया। हाँ सर। और डिफरेंस ऑफ लिमिट पाई है, और आगे 1000 पाई पड़ा है। हुआ है। इजी है ना? हाँ सर। लिख लिए दोस्तों? हाँ सर, हो गया। हो गया ना? यस सर। अब कोई दिमाग लगाते हैं। अब एक क्वेश्चन देते हैं। ये निश्चय, ये स्पेशली क्वेश्चन डेडिकेटेड टू निश्चय। अब निश्चय समझ जाएगा क्यों। है। समझ गया निश्चय? यस सर। एक बार पेपर हुआ था मेडिटी में, निश्चय चिल्ला रहा, हमें मैक्स मिन वाले क्वेश्चन कराए ही नहीं। जैसे मैं करवा देता तो हो जाते हैं ना, है निश्चय? सोच, मुझे टाइम पीरियड बताओ पहले।
चलो पहले तो साइन एक्स कितने टाइम में रिपीट करता है? 2 पाई। 2 पाई। और आई थिंक साइन इनवर्स साइन एक्स की झोंपड़ी तुम्हें याद होगी तो 2 पाई के बाद रिपीट करती है। हाँ सोच यही था ना फंडामेंटल तो। यस सर। तो दोनों का टाइम पीरियड कितना बेटा? 2 पाई। पाई 2 पाई। तुमने बोला कि सर टाइम पीरियड 2 पाई है, आप क्या करोगे? 2 पाई के अलावा सब नीचे फेंक दोगे। भैया ये तो मुझे लगता है इतना तो सबको आता है मेरे हिसाब से। तुमने बोला सर आप हरामी हो, आप हम चाहते हो कि हमारे आईटीएफ की रिवीजन हो जाए, इसलिए आप क्या कर रहे हो? ग्राफ रिपीट करा रहे हो ना। सर को तो कहां से कहां तक ग्राफ बनाना? अच्छा 2 पाई है ना। 2 मैं पाई। बार बार पाई पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ भैया तक। तुम्हें साइन पहले साइन से झोंपड़ी बना दूंगा। हाँ। मुझे तो हाँ याद सर। आता है ऐसे होती है, पाई बाय 2 तो जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है। ये आई थिंक पाई होती है, ये पाई, ये 2 पाई होती है। ये से ना। हाँ सर। और तुमको पता है तुमको उस ये पाई बाय 2 होती है। तुमको पता साइन एक्स की झोंपड़ी बनाता हूँ मैं, साइन एक्स का ग्राफ मैंने डॉटेड से बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ही बनेगा पर थोड़ा सा स्मूथ होगा। ऐसे सोचो एक बार क्यों ऐसा बनेगा, सोच पा रहे हो? हाँ हाँ सर। हाँ मुझे सर। बताओ 0 से 2 पाई तक अपने को करना है, 0 से पाई तक मैक्स किसका ग्राफ ऊपर आ रहा है? साइन इनवर्स साइन है। साइन एक्स। थोड़ा मैं गंदा पेन कलर यूज कर रहा हूँ लेकिन ये समझ आ रहा है ना कि ये मैक्स का फंक्शन ऑप्ट हो रहा है ना। हाँ सर। और उसके बाद कौन ऑप्ट हो रहा है? साइन है। नेक्स्ट। आई थिंक तुमने फंडामेंटल से तुमने बोला था 0 से पाई आप क्या करोगे? साइन इनवर्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे। और पाई से 2 पाई मैक्स कौन उठा लोगे आप? साइन है। तुमने बोला सर आप इंटीग्रेशन करोगे, आप इतने बड़े बेवकूफ हमको लगते नहीं हो। मैंने बोला यस। तुम्हें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये वाला ये ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ इस ट्रायंगल एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ बेस है पाई, पाई हाइट है पाई बाय 2, पाई बाय 2 पाई स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर बाय 4। तुमने बोला सर आपने कल ही रटवाया है 0 से ना पाई बाय 2 तक साइन का एरिया कितना होता है? 1 होता है, ये रटवाया ना। हाँ सर। तो ऐसे ये पूरा एरिया कितना 2 का होता है, ये वाला पूरा 2 का होता है, तो ये कितना हो जाएगा? नीचे तो -2 का हो जाएगा, सोचो। हाँ हाँ आई थिंक तुमने बोला सर ओ आंसर हमने निकाल दिया n पाई स्क्वायर बाय 4 -2। थोड़ा सेक्सी दिख जाए ना, अलग ऊपर वही लिखा हुआ है, छोड़ो एक्स्ट्रा स्टेप के लिए। क्या तुम समझ में आया तुमको? यस हाँ सर। डन डन डन। 1 मिनट। बस डन अभी। यस सर डन। हाँ सर। अभी ये ऐसा क्वेश्चन है अभी हाल फिलहाल में मुझे किसी जेई के पेपर में, मेंस के पेपर में दिखा था, और पहले एडवांस में था। बस मैंने थोड़ा सा मेडिटी लेवल बना दिया, वो थोड़ा इजी था।
दिमाग लगा ट्राई करो। क्या करना चाहिए? मैं बोलूं? सर एक मिनट हाँ सर हो रहा है। हो रहा है ऑलमोस्ट वैसे तो। चलो करो करो, फील करोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। सर बताऊं? 2n माइनस साइन v। नहीं, कोई और? हाँ एक इसका थोड़ा फील करो तो आंसर आ जाएगा सही। साइन, ये माइनस साइन बी, नहीं ब्रो, माइनस साइन बी प्लस 1। कोई और? 2n माइनस प्लस साइन v। नहीं, सर वो v में तो माइनस से खुलेगा ना cos x। मुझे एक चीज बताओ, चलो मुझे, टाइम पीरियड कितना है इसका? मोड पाई कोसेस का? पाई हाँ, क्योंकि 2 पाई के बाद ये तो हर कितने बार रिपीट कर जाएगा? सॉरी मैं ग्राफ गलत बना गया। ऐसे है ना, हाँ ऐसे से बनेगा। तो ये पाई के बाद रिपीट कर जाएगा। तुमने बोला कि सर इतनी बुद्धि तो हमारे में भी चलती, आप क्या करोगे, n पाई तक अलग खोल दोगे, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी लगाने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। अब आप n पाई से n पाई प्लस v लगाने का अलग शौक चढ़ा हुआ है। बेटा देखो, जो मैं क्वेश्चन जिसके लिए मैंने फंसाया है ना, वो मैं तुमको बताता हूँ। मैंने तुमको जानबूझ के फंसा दिया। आई थिंक, मुझे बताओ, यहाँ इसका टाइम पीरियड पाई है, तो सर क्या निकाल देंगे? नीचे n फेंकेंगे। और आई थिंक अभी तुमको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कोस का पाई तक एरिया कितना बाउंड होता है, कोई भी कोस और साइन का? 2। 2। तो इसका 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन। सोचो एक बार, हाँ हाँ सर। इसको मैं 2n लिख दूं तो चलेगा ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं सर। और अब तुमको तो और भी फंडामेंटल पता है। तुमको पता है n पाई से लेके n पाई प्लस v तक का एरिया निकाल रहे हैं, तो इनडायरेक्टली मैं कितनी विड्थ का एरिया निकाल रहा हूँ? v का। 0 सर v। 0 से v विड्थ का एरिया निकाल रहा हूँ, है ना? सर। अब मुझे मेरा फंडामेंटल बताओ, v, मेरे क्वेश्चन पे फोकस करो। v कहां से कहां तक है? कौन से पाई बाय क्वाड्रेंट में 2 है? से पाई बाय 2 से पाई। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। हाँ सर। तो तुमको लगता नहीं मोड दो अलग अलग तरीकों से खुलेगा? पहले तो 0 से लेके पाई बाय 2 तक होगा, पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से v अलग होगा। सोचो क्यों? ओ हाँ हाँ। क्योंकि मेरा v सेकंड क्वाड्रेंट में है। हाँ सर। जब जेई मेंस में इस साल क्वेश्चन आया था ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, बट वो तो इजी था। अब मुझे लगा कि थोड़ा लेवल तो मैं बढ़ा ही सकता हूँ। समझ आ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। तो आई थिंक इसका एरिया वापस से तुमको पता है कि 90 तक कोस कितना एरिया बाउंड करता है? 1। 1। हाँ अब ये पाई बाय 2 से लेके v तक मोड कैसे खुलेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव से? नेगेटिव। नेगेटिव। तुम्हें पता है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चल रहा है। हाँ सर। हाँ सर। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन x हो जाएगा, हाँ सर। और प्लस और लिमिट लगा दो पाई बाय 2 से v। तो एक और -1 भी नहीं होगा? 2n प्लस 2 माइनस साइन v आ गया। अरे
+1 करना था। सर वैसे 0 से v mod cos x dx प्लस v से v n प्लस v ऐसा भी खोल सकता है ना? 0 से v और फिर v से n प्लस v। उससे हाँ कर सकता है। लिमिट तो तू a से b dx कैसे भी कर सकता, a से c, c से d। ओके सर। बस सवाल आगे सॉल्व होता नजर आना चाहिए। हाँ सर। डन 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 डन। हाँ सर हो गया। अच्छा सवाल दूं कोई और? डन। चलो एक बोर्ड लेवल का सवाल देता हूँ। ये तो कर ही देना। ट्राई मारोगे? हाँ सर हो जाएगा। कल किसी भी हालत में एक्सरसाइज 2 डिस्कस करूंगा। कल एक लास्ट मौका और दे रहा हूँ तुमको। सर सर इसका 400√2 आ रहा है। ऑप्शन में था लेकिन गलत था। सर 200√2 200√2 2√2 में आई थिंक सही होना चाहिए। हाँ 200√2 हो गया। सॉरी। तुमको फंडामेंटल से काम करते हो ना, तुमने √2 को तो बाहर भेजा, फॉर्मूला लगाया मोड sin x। अरे 1 - cos 2 का फॉर्मूला याद है ना, 2 sin x। हाँ सर। हाँ सर। और तुमने बोला कि मोड sin x का टाइम पीरियड कितना बेटा? बाय। तो तुमने बोला ये लो 0 से लेके पाई तक, और 0 से पाई तक मोड कितना है तुमको पता है? साइन ना 90 तक 1 ऐसे 1 का, ये 2 होता है तो होगा ना 200√2। समझ गया? यस सर। कल अपन पढ़ेंगे लेबनिज रूल, वो डेरिवेटिव वाला। डेरिवेटिव ऑफ लेबनिज रूल। मैं तो थ्योरी खत्म कर देता हूँ दिवाली से पहले, जाने से पहले, फिर शीट दोनों के आगे लगाने को बोल देंगे। ये ज्यादा बेटर है कि क्या करना है? ये सही है, मतलब एप्लीकेशन में ट्राई भी कर सकते हैं। बनाने के बाद शीट दोनों की लगा देंगे। फिर चैप्टर कुछ ज्यादा दम वाले बचेंगे नहीं, छोटे चैप्टर बचेंगे। वेक्टर 3D डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि तुमको उसका सुना था टॉपर का इंटरव्यू। हाँ सर। तो ये चैप्टर काम के जो आएंगे अभी। अभी चिन्मय का डायलॉग क्या आएगा पहले ये बताएगा कोई बच्चा? सर जा सकते हैं।
फिर जा सकते हैं। हाँ बेटा जा सकते हो, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है। सर हाँ बेटा, कल क्या है फिर सुबह? कल मेरी क्लास नहीं, दुबे सर की क्लास है। दुबे सर को मैसेज कर देना, ठीक है? सर आपकी तो मेरा क्लास नहीं थी कल। आवाज नहीं आ रही बेटा? अरे आज शाम को दुबे सर ने बोला ना, शाम को दुबे सर ने बोला ना, तुम भी तुमने पूछा होगा कुछ ऐसा, तभी बोला होगा ना। हमने तो आपसे पूछा था, आप आग लगा के चले गए। तुम तो अरे सर पंकज से तो आग लगाते हैं, खुशियां बांटते वो तो। सर कल बैग ना लेके आए चलेगा ना? आवाज नहीं आ रही। अरे बाय बाय, भाई गुड कल नाइट। किसकी क्लास है, बैग ना लेके आए तो देख लेना फिर। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।